हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, परफेक्ट क्यूब। अगर हमें परफेक्ट क्यूब गिवन है तो उसका क्यूब रूट कैसे पता लगाएंगे, ये हम आज सीखेंगे, और वो भी बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक के साथ। एक सिंगल स्टेप में हम आंसर लिखेंगे। ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये सब वैल्यूज हैं। ये देखिए 1331, 4913, 12167, इन सब वैल्यूज के क्यूब रूट आज सिंगल स्टेप में हम निकालना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? सबसे पहले हमें 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स को एक बार देखना जरूरी है। कैसे? देखिए 1 का क्यूब क्या होता है? 1, 2 क्यूब 8। ये क्यूब का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना 8। 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 9 क्यूब और 10 क्यूब। ये 1 क्यूब से लेकर 10 क्यूब तक की वैल्यूज आपने याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? और उसमें भी एक लॉजिक है, वो लॉजिक समझिए ध्यान से। ये देखिए जब 1 का क्यूब करते हैं, देखो 1 से एंड होता है। ये देखो 1 का क्यूब 1 से एंड होता है, यानी कि अगर 1 का क्यूब है तो सेम वैल्यू से ही एंड हो रहा है। अब देखिए मान लीजिए आगे 4 की बात करूं, 4 का क्यूब 64, यानी 4 वाले का आंसर पीछे 4 ही आता है। 5 का क्यूब 125, मतलब 5 वाले का आंसर पीछे 5 ही आता है। 6 वाले का आंसर 6 आता है, 216 है। 9 वाले का आंसर पीछे 9 आता है। 10 वाले का आंसर पीछे 0 आता है। ये कुछ वैल्यूज पे तो मैंने टिक लगा दिया है। हमने सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर इनके क्यूब्स करते हैं तो पीछे सेम यूनिट्स प्लेस पे सेम ही वैल्यू आती है। और बाकी के जो बच गए हमारे पास, ये देखिए 1 यानी कि 2 का क्यूब 8 है, और आगे 8 वाले का देखिए क्या है 512, यानी कि 2 और 8 का आपस में रिलेशन है। 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, 8 का क्यूब करते हैं तो देखो पीछे क्या आता है 2 आता है। तो याद क्या रखना है? 2 और 8 का आपस में रिलेशन है। इसी तरह से 3 और 7 का है। देखिए 3 क्यूब का 27, 7 क्यूब का 343, यानी 3 का क्यूब करते हैं तो एंड में 7 आता है, 7 का क्यूब करते हैं तो एंड में 3 आता है। तो मेन चीज अब क्या है, हमने सिर्फ 2 ही वैल्यू याद रखनी है, 3 और 7 का आपस में रिलेशन, 2 और 8 का आपस में रिलेशन। बाकी सब तो जो वैल्यू है उसका क्यूब उसी पे ही एंड होता है। राइट, इतनी चीज याद रखी, समझ लो हमारा काम हो गया। सिंगल स्टेप में हम अपना आंसर बताएंगे। अभी सबसे पहले पार्ट पे आइए, 1331। इसका क्यूब रूट निकालना है तो सबसे पहले तो देखो पीछे से 3 वैल्यूज का सेट बना लीजिए। जैसे कि 331 का सेट बना लिया हमने। 331 एंड किस पे होता है? 1 से एंड होता है। 331 1 से एंड होता है ना। अब 1 का रिलेशन किसके साथ है? 1 के साथ है। बस इतना बात याद रखनी है। तो इसलिए पीछे तो क्या आएगा जी? 1 आएगा। एक काम हो गया। इसके आगे क्या है मेरे पास? सिर्फ 1 है। अगर सिर्फ 1 है, 1 का क्यूब 1 होता है, तो इसलिए बस आगे क्या लिख दीजिए? 1 लिख दीजिए। ये तो बिल्कुल ही सिंपल था। तो इसका आंसर क्या आएगा? 11। जस्ट एस्टिमेट करके हमने इसका आंसर पता लगाया जी। और देखिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए पीछे 3 वैल्यूज पेयर बना दिया, ग्रुप बना दिया इसका 913 का। अब पीछे 3 आता है। हमने पढ़ा 3 का रिलेशन किसके साथ है? 7 के साथ। 3 का रिलेशन किसके साथ है? 7 के साथ है। बस इधर 3 आता है तो इधर पीछे क्या आएगा? 7 आएगा। अब आगे वाली वैल्यू, अब कंसेप्ट समझिएगा। आगे क्या है? 4। ये जो आगे 4 है ना, 4 से छोटा परफेक्ट क्यूब ढूंढना है हमने। ये लिस्ट हमारे पास है। 4 से छोटा परफेक्ट क्यूब मेरे पास 1 है। 4 से छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है? 1 है। अब 1 किसका क्यूब होता है? 1 1 का ही क्यूब होता है, इसलिए यहां पर क्या आएगा? 1 आएगा। और समझिएगा, और आगे आगे करेंगे तो आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में देखो पीछे वाली 3 वैल्यूज 167, 7 आ रहा है ना पीछे। 7 का रिलेशन किसके साथ है? 3 के साथ है, यानी कि मेरे आंसर में एंड में 3 आएगा। अब आगे वाली वैल्यू बड़े ध्यान से समझना। अब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि अब 12 है मेरे पास। 12 से छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है, ये ढूंढना है। 12 से छोटा परफेक्ट क्यूब है 8। 8 है ना। अब 8 का रिलेशन किसके साथ है? 2 के साथ। 8 किसके इक्वल है? 2 क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब करने पे 8 आता है। राइट, पहला काम होता है इस वैल्यू से छोटा परफेक्ट क्यूब ढूंढो। मैंने ढूंढ लिया, 8 है। अब 8 का क्यूब रूट क्या है? 2। 8 का क्यूब रूट क्या है? 2। या ये याद रख लीजिए भी 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। ये जो 2 आया ना, ये 2 यहां पे आएगा,
यानी कि 23 आएगा इसका आंसर। आगे देखिए 768, पीछे वाली 3 वैल्यूज लें तो अब 8 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है, हमने पढ़ा, तो इसलिए इसके एंड में तो क्या आएगा, 2 आएगा। आगे क्या है 32, अब 32 से छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है, देखो ये रहा 27। अब 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है ना, तो ये जो 3 है ना, 3 आगे आएगा सिंगल स्टेप में, नहीं तो कहां इसमें टाइम लगता भाई करने में, हम एक स्टेप में इसका आंसर बता सकते हैं। आगे देखिए 6 डिजिट नंबर भी कर सकते हैं, 763, पीछे 3 आ रहा है, 3 का रिलेशन हमने पढ़ा किसके साथ होता है, 7 के साथ होता है, तो यानी कि इसके आंसर में पीछे 7 आएगा। ये है 300, अब 300 से छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है जी, ये रहा 216, 216 है, 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, या हम ये कहें कि क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6, तो ये जो 6 आया बस आगे क्या आएगा, 6 आएगा जी। लास्ट क्वेश्चन आज का करने वाले हैं, ये देखिए 616 पीछे 6 है ना, तो 6 का रिलेशन किसके साथ है, 6 के साथ है, इसलिए यहां पर 6 आएगा। फिर देखिए ये है 175 से छोटा परफेक्ट क्यूब ढूंढना है हमने, ये रहा 125, तो 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, 5 आएगा। देखिए सिंगल स्टेप में हमने ये क्वेश्चंस करने सीखे, तो देखिए अगर गिवन वैल्यू परफेक्ट क्यूब है, तो अगर गिवन वैल्यू परफेक्ट क्यूब है तो हम ये मेथड लगा सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, सिंगल स्टेप में आंसर बता सकते हैं। और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें परफेक्ट क्यूब दे रखा होता है और नीचे 4 ऑप्शंस होंगी और पूछा जाएगा कि इन चारों में से कौन सी वैल्यू जो है इस परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट है, तो हमें देखते ही क्लियर हो जाएगा अगर ये कंसेप्ट किया हुआ है, तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।